हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर वू ने अपना सेक्रीफाइस करते हुए अपनी सोल को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस ब्लास्ट से बचने के लिए अपने फिनिक्स स्पिरिट से जैक मास्टर लियोटियन और खुद को बचा लिया था। वहीं एल्डर वू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एल्डर मोटियन का नाम लेता है। वो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हो गई थी। वहीं अपनी स्पिरिट को समन करने की वजह से एल्डर मोटियन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गई थी। और तभी वहाँ पे कैवशन और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी भागकर एल्डर मोटियन की तरफ आते हैं। ये देखकर एल्डर मोटियन कहती है, मैं ठीक हूँ। ये सब देखकर जैक खुद से ही कहता है, क्या एल्डर मोटियन को लेकर मैं गलत था? अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अपनी सोर्स से उड़ते हुए मास्टर ज़्वान के सेट की तरफ जा रहा था, जहाँ बाकी तीनों सेट के मास्टर्स मास्टर लियोटियन और जैक का इंतजार कर रहे थे। और मास्टर ज़्वान गुस्से से कहता है, ये लियोटियन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? तभी लियो होमफिंग मास्टर ज़्वान को बताता है कि मैंने सुना है टियानमो सेक्ट के एल्डर वू को जियानियन सेक्ट ने मार दिया है, इसलिए मुझे लगता है वो अपने सेक्ट के मामलों में ही बिजी होगा। तभी जैक वहाँ पहुँचते हुए मास्टर लियो होमफिंग से कहता है, मास्टर लियो आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। और जैक उन सबसे सॉरी करता है लेट आने के लिए। और जैक मास्टर ज़्वान को बताता है कि मास्टर लियोटियन सेक्ट के कुछ मैटर्स को लेकर बिजी है और एल्डर मोटियन अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए वो भी यहाँ नहीं आ पाई। और जैक अपने मास्टर की तरफ से सॉरी करते हुए मास्टर ज़्वान से कहता है, मास्टर लियोटियन ने यहाँ न आ पाने की वजह से मुझे आपसे अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। ये सुनकर मास्टर ज़्वान कहता है, ओके कोई बात नहीं। और ये कहकर मास्टर ज़्वान आगे आते हुए अनाउंस करते हैं, एंशिएंट रोड हेवन एंड अर्थ का एक सीक्रेट एरिया है, जिसके अंदर 20 साल या उससे कम के कल्टीवेटर्स ही इंटर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा, पर उसी के साथ साथ हायर लेवल पे ट्रायल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और इस साल के रूल्स भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। एंशिएंट रोड में आप जो भी ट्रेजर हासिल करेंगे उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी सब आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। और ये कहकर मास्टर ज़्वान एक टोकन को बाहर निकालता है और जैसे ही वो उस टोकन को नीचे जमीन पे फेंकता है, वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन जाती है जो एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता था। उसके बाद मास्टर ज़्वान सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि एंशिएंट रोड के 10 लेवल हैं और जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे ये स्टोन चमकने लगेंगे। हर स्टोन अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करता है और एक दिन बाद चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से एंशिएंट रोड की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये सुन के सभी डिसेबल्स भागकर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जैक भी कुछ सोचते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। वहीं दूर से इंपीरियल सिटी के कुछ लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी उनका लीडर अपने आदमियों से कहता है, जल्दी जल्दी अपनी ड्रेसेस चेंज करो, हमें किसी और तरीके से एंशिएंट रोड में जाना होगा। जिसपे एक दूसरा आदमी कहता है, एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता तो सिर्फ उसी टोकन से ओपन होता है, फिर हम कोई दूसरा रास्ता कैसे ढूंढेंगे? जिसपे वो लीडर कहता है, कोई सीक्रेटली हमारी हेल्प कर रहा है और उसी ने हमें उस सेकंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, इसलिए तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। पर हो ना हो, ये जरूर जैक को मारने के लिए आए होंगे और इनकी मदद एल्डर मोटियन ने ही की होगी। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होते हुए एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। पर जैसे ही जैक वहाँ पहुंचता है तो वहाँ की ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से जैक नीचे जमीन के साथ चिपक जाता है और वो बड़ी मुश्किल से सर उठाते हुए अपनी सिस्टम से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसपे जैक की सिस्टम जैक को बताती है कि यहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन यहाँ पे सप्रेस्ड हो गई है। और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और जो पर्सन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसे ये प्रेशर उतना ही कम इफेक्ट करेगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, क्या ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? जिसपे जैक की सिस्टम उसके मजे लेते हुए हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे 2 लड़के आते हैं जो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़के को देखो, ये कितना ज्यादा कमजोर है, ये एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल के प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसकी हायर लेवल पे क्या हालत होगी। और ये कहकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक अपना पूरा दम लगाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्लडी मैजिक ब्लेड को 3rd लेवल पे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ब्लडी मैजिक ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी फिंगर आगे बढ़ाता है और वो ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को 3rd लेवल पे अपग्रेड कर लेता है। जिसपे जैक की सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और वो अपने पास से ही अट्रैक्शन की एक मस्त स्किल बाय कर लेती है, जिसकी कीमत 500 पॉइंट्स थी। ये देखकर जैक अपने सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, ग्रेट अट्रैक्शन स्किल, तुम्हें ये स्किल बाय करने के लिए किसने कहा था? जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है कि मास्टर मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, और क्यों ना आप इस स्किल का कमाल देखने के लिए पहले इसे यूज करके देख लें। और तभी वहाँ पे 2 लड़के और गुजरते हैं और वो दोनों भी जैक का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेट अट्रैक्शन स्किल का यूज करता है, जिससे उन दोनों लड़कों पे ग्रेविटी का
प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों भी जैक की तरह जमीन के साथ चिपक जाते हैं। और ये देखकर जैक उन दोनों लड़कों से कहता है, अब तुम दोनों डॉग की पोजीशन में आ गए हो, इसलिए अब एक डॉग की तरह आवाज निकालना भी शुरू कर दो। ये सुन के उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों रेंगते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, मास्टर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस स्किल को यूज करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। और तभी जैक उस स्किल के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगता है। यूजर फील्ड में मौजूद किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच सकता है। ये पढ़ के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, इसका क्या मतलब है। और ये कहकर जैक एक बार फिर से इस स्किल का यूज करता है, जिससे वो लड़का जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो दोबारा वापस जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और तभी वो लड़का काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और क्योंकि जैक उसके साथ बंधा हुआ था, जैक भी उसके साथ जमीन पे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक की सिस्टम कहती है, किसी ने कभी भी इस स्किल को इस तरह से यूज करने का नहीं सोचा होगा जैसे मेरे मास्टर यूज कर रहे। यहाँ वो डिसाइबल काफी तेजी से भाग रहा था और क्योंकि जैक ने खुद को उसके साथ बांधा हुआ था, इस वजह से जैक भी उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जा रहा था। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम से कहता है, ये किस तरह की घटिया स्किल है। और तभी वो लड़का सामने एक चट्टान के साथ जा टकराता है और उस लड़के के रुक जाने की वजह से जैक भी वहीं रुक गया था और उसे अपनी सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सिस्टम से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेंट करूंगा। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए उसे बताती है, अगर आप किसी ऐसे टारगेट के साथ खुद को बांध रहे हो जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो तो फिर आप भी उसके साथ खींचे चले जाओगे। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। इसलिए अब मुझे ब्लेम करना बंद करें क्योंकि ये आपकी अपनी गलती थी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक अपनी सिस्टम से कहता है, तुम बस थोड़ा वेट करो, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और तभी वहाँ पे जैक को एक बीस्ट के रोर करने की आवाज सुनाई देती है और उस बीस्ट को देखते हुए जैक वहाँ से चुपचाप पीछे चला जाता है। वही वो बीस्ट उस लड़के के पास पहुँच जाता है जिसे जैक ने अपने साथ बांधा हुआ था। वो लड़का अभी भी बेहोश था, लेकिन उस बीस्ट के मुंह से गिर रही लार टपक कर उस लड़के के ऊपर गिरने लगती है। और जैसे ही उस लड़के को होश आता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने एक बीस्ट नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जैक उस बीस्ट पे अटैक करते हुए उस बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और जैक को अपने सामने देखकर उस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये देखकर जैक अपने डीमन वुल्फ को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि आप यहाँ पे किसी भी मैकेनिज्म का भी यूज नहीं कर सकते। ये सुन के जैक एक बार फिर से अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, ये सारी जरूरी बातें तुम मुझे एंड टाइम पे क्यों बताती हो। वही वो बीस्ट धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक खुद ही डीमन वुल्फ की आवाज निकालने लगता है और वो उस बीस्ट से कहता है, मैं भी तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ। और जैक उस डीमन वुल्फ से कहता है, मैं अभी तक सिंगल हूँ तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। जिस पे वो डीमन वुल्फ भी जोर जोर से रोर करने लगता है। ये देखकर वो लड़का हैरान होते हुए कहता है, क्या ये उस डीमन वुल्फ के साथ बात कर रहा है। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से ओपन होते हुए जैक से कांग्रेचुलेशन कहती है और वो जैक को बताती है कि आपने वुल्फ लैंग्वेज के ट्रांसलेशन फंक्शन को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए अब आप किसी भी डीमन वुल्फ की भाषा को समझ सकते हैं। और तभी वो डीमन वुल्फ जैक से कहता है कि मैं एक 3rd लेवल का डीमन वुल्फ हूँ, तुम कौन हो, क्या तुम एक डॉग हो और तुम्हारी इस स्टूपिड शक्ल को देखते हुए तुम सिंगल ही अच्छे हो। उस डीमन वुल्फ की ये बात सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डीमन वुल्फ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डॉग कहने की। और जैक उस डीमन वुल्फ पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हारी इस अगली सूरत के बारे में कुछ कहा। जैक की ये बात सुनकर उस डीमन वुल्फ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक उस डीमन वुल्फ पे अपनी ग्रेट अट्रैक्शन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उस डीमन वुल्फ पे भी ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो भी जमीन के साथ चिपक जाता है। पर वो डीमन वुल्फ फिर भी नहीं रुकता, वो धीरे धीरे रेंगता हुआ जैक की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक की सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को अपग्रेड कर लेता है और जैक के ऐसा करते ही उसके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर खत्म हो जाता है और वो सीधा खड़े होते हुए अपनी सिस्टम से अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालता है और वो ब्लडी मैजिक ब्लेड का 3rd मूव यूज करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन सोर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और उससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। उसके बाद जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड से डीमन वुल्फ पे अटैक कर देता है और जैक के सिर्फ एक अटैक से ही वो डीमन वुल्फ वहीं मारा जाता है। उस डीमन वुल्फ को मरता हुआ देखकर जैक चैन की सांस लेता है और वो खुद से ही कहता है, ये एंशिएंट रोड तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे अब यहाँ पे होशियार रहना होगा। और ये कहकर जैक वहाँ से जाने लगता है। वहीं वो लड़का जैक की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैंने ऐसा पावरफुल लड़का आज तक कभी नहीं देखा। और उस लड़के की वॉरशिप हासिल करने की वजह से जैक को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगले सीन में हम उन्हीं ब्लैक मास्क वाले आदमियों को देखते हैं जहाँ वो सभी एंशिएंट रोड में पहुंच चुके थे और तभी उनका लीडर उन्हें एक्शन लेने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम जैक को देखते हैं जिसने अपनी ड्रैगन सोर्ड से एक और डीमन वुल्फ को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक मास्क वाला आदमी एक छोटी सी लड़की और लड़के को मारने ही वाला था। ये देखकर वो दोनों उस ब्लैक मास्क वाले आदमी से पूछते हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो। जिसपे वो आदमी अपनी सोर्ड आगे करते हुए उन दोनों से पूछता है, जैक नाम का लड़का कहाँ है। वहीं जैक भी एक
पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा था और वो उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को देखते हुए कहता है, ये कौन है और ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या ये आदमी इंपीरियल सिटी का है? ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे। वहीं वो छोटी लड़की उस ब्लैक मास्क वाले आदमी से कहती है, हम सच में किसी भी जैक नाम के लड़के को नहीं जानते। और वो लड़का चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता है, और अगर हमें पता भी होता फिर भी हम तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बताते। उस लड़के की ये बात सुनकर जैक उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वहीं वो ब्लैक मास्क वाला आदमी अपनी सोड पे हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा तो मैं भी देखता हूँ तुम कब तक चुप रहते हो। और ये कहकर वो आदमी अपनी सोड से उन दोनों पे अटैक करने ही वाला था, पर तभी जैक वहाँ आकर अपनी ड्रैगन सोड से उस पे अटैक कर देता है। वो आदमी भी जैक पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर जैक उस आदमी से बहुत ज्यादा पावरफुल था। जैक इजीली उस आदमी को मार देता है और जैसे ही वो आदमी नीचे गिरने वाला था उसकी पॉकेट से एक टोकन बाहर निकलता है जिसे जैक पकड़ लेता है। और जैक उस टोकन को देखते हुए कहता है, ये कैसा टोकन है? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को कांग्रेचुलेशन कहती है और वो जैक को बताती है कि आपने ब्लैक गार्ड्स के टोकन को हासिल किया है, जिसकी वजह से ब्लैक गार्ड का आउटफिट अनलॉक हो गया है। ब्लैक गार्ड्स का नाम सुनकर जैक हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मेरा शक सही था, ये सभी इंपीरियल सिटी के ब्लैक गार्ड्स हैं, पर इन्हें यहाँ पे किसने भेजा है और आखिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? ये सारी बातें सोचते हुए जैक वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो दोनों जैक को रोकते हुए उससे कहते हैं, सीनियर प्लीज हमारे लिए रुकिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।